भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा मौजूद रहे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद महामंत्री ने कहा कि अभी वर्तमान समय में घुसपैठ विषय पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है और राज्य सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। घुसपैठ सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वनवासी कन्याओं से बांग्लादेशी घुसपैठी विवाह करके उनकी संपत्ति पर अधिकार कर रहे हैं। इस प्रकार का कृत्य धर्मांतरण के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय के संपत्ति से जुड़ा विषय है। धर्मांतरण विषय पर विश्व हिंदू परिषद महामंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के हिंदुओं को मिलने वाले समस्त लाभ को धर्मांतरित लोग जानकारी में हो रहा है। ये और बहुत ही अनुसूचित कानूनी दृष्टि से हिंदुओं के अकल्पनीय स्थिति है। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इनको शीघ्र से शीघ्र नहीं है। राज्य सरकार आइडेंटिफाई किया जाए। परिषद का निवेदन होगा कि हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और धर्मांतरण को रोके। दोनों को लेकर के हमें कुछ राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर तुरंत ध्यान दे। सब कुछ जानकारी में होते हुए, पूरा संज्ञान होते हुए भी कुछ नहीं करना अपने संवैधानिक दायित्वों को नकारना है। ये सरकार संविधान के तहत बनी हुई है और संविधान के तहत कानून है। उन कानूनों का पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो संख्या बड़ी है या समस्या राज्य सरकार के सामर्थ्य के बाहर है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस विषय में सामूहिक रूप से प्रयास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के इस अति महत्वपूर्ण विषय को समाधान करना होगा। अभी हाल ही में जनता का भावना का विषय हो सकता है। निर्णय लेने के लिए जो सूचनाएं, जो डाटाबेस चाहिए वो जनता में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, न मीडिया के पास में है। इसलिए मीडिया या जनता को युद्ध के समय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने के लिए जिस प्रकार की सूचनाएं चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, वो सूचनाएं सिर्फ सुरक्षा बलों के पास में है। ये निर्णय सुरक्षा बलों का है, इसलिए सुरक्षा बलों पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जनता को भी ऐसे विषयों पर, ऐसे अवसरों पर सुरक्षा बलों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। उस पर कोई टिक्का टिप्पणी सूचना के अभाव में नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जैसा सीज फायर हुआ है, चूँकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं है, हमारा अपने सेनाओं की क्षमता पर, उनकी निर्णय क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए हमें ये दुर्भाग्य की स्थिति है। ये सामूहिक जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की है। कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का है। वनवासी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और संपत्ति की सुरक्षा का विषय राज्य सरकार का है, परंतु विदेशी अधिनियम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इस नाते ये विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी का विषय है। और जिस प्रकार से सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय किस प्रकार से राजनीतिक विषय हो सकता है? वनवासी समाज की सांस्कृतिक सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का विषय कैसे राजनीतिक विषय या पार्टी पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है? ये दुर्भाग्य है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद का ये आग्रह है दोनों केंद्र से और राज्यों से कि इस विषय पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करे, राजनीति नहीं करे। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वनवासी समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को शीघ्र निष्कासित करे। और उन्हें बांग्लादेशियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून बना हुआ है, विदेशी नागरिक बिना वीज़ा के भारत में आता है वो अवैध है और उसको वापस अपने देश जाना ही होगा। और सरकार अगर इस विषय में कार्रवाई करती है तो वो कानूनी है और सरकार को पूरा अधिकार है, बल्कि सरकार का यह दायित्व है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस अपने स्वदेश भेजे। और कई राज्य सरकारों ने इस विषय में पहल की है।
झारखंड सरकार से विश्व हिंदू परिषद की ये मांग है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए वनवासी समुदाय की संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, और चूंकि कई वोटर लिस्टों में भी ऐसे अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ा गया है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी इन सारे गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करें, गिरफ्तार करें और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तुरंत प्रभावी कार्यवाही करें। आतंकवाद भारत को अव्यवस्थित करने में, अस्थिर करने में जुटा हुआ है, समय पर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए था। दुर्भाग्य से मुंबई में जो हमले हुए, कसाब जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के होते हुए भी कोई उत्तर भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया, उस सब कार्रवाई न होने का परिणाम यह है कि अभी तक समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहलगाम के बाद में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हिंदू पहचान स्थापित कर कर पूछ कर जिन हिंदुओं को, हिंदू पर्यटकों को वहाँ मारा गया, ये विभत्स नृशंस हत्याएं थी और इनका उत्तर दिया जाना बहुत आवश्यक था। हमारे सुरक्षा बलों ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, विश्व हिंदू परिषद उस पर बहुत हर्ष व्यक्त करती है, डटकर रक्षा बलों के समर्थन में खड़ी है। और भारत सरकार ने जो आगे के लिए संकल्प व्यक्त किया है कि हर आतंकवाद की घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी, इस प्रकार के संकल्प को हम स्वागत करते हैं और विश्व हिंदू परिषद जा रहा है। परंतु वो छद्म ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं, उनके अधिकारों पर ये कुठाराघात होता है कि ईसाई जो बन चुके हैं फिर भी अनुसूचित जाति के वो लाभ लेते हैं, तो हिंदू बचे हुए अनुसूचित जाति के लाभ को, जो आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता और ईसाई बने हुए लोग अवैध रूप से ले जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हित करना और उनसे वो लाभ वापस लेना और उनको सबको अवैध डिक्लेयर करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज के दिन संविधान की यही व्यवस्था है, तो संविधान की इस व्यवस्था को राज्य सरकार लागू करने में विफल रही है। बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बन गए हैं, परंतु अनुसूचित जाति का लाभ लिए जा रहे हैं। यह स्थिति सहनीय नहीं है। इस पर बालकृष्ण आयोग बैठा हुआ है, लेकिन वो कानून को बदलने के दृष्टि से बैठा हुआ है, लेकिन जब तक ये कानून है तब तक उसकी पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार हिंदू अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करे और जो मतांतरित हो चुके क्रिश्चियन हैं उनको इन सब लाभों से सरकार ने उस घटना का जिस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, विश्व हिंदू परिषद उस पर हर्ष व्यक्त करती है और अपना पूर्ण समर्थन भारतीय सेना, हमारी रक्षा बल और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ में हम अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तानी सरकार से समर्थित जिहादी आतंकवाद ने पूरे भारत में अनेक वर्षों से आतंक मचाया हुआ है, उसका प्रत्युत्तर समय समय पर अगर मिलता रहता तो यह स्थिति संभवतः टाली जा सकती थी। परंतु अब भी सही, देर से ही सही, आतंकवाद का सही उत्तर दिया गया। जिन पर्यटकों को हिंदू पहचान स्थापित करके मारा गया, ऐसे क्रूर आतंकवादियों को सही प्रत्युत्तर देना भारत सरकार का कर्तव्य था और हमारे रक्षा बलों ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है, विश्व हिंदू परिषद उनका पूर्ण समर्थन करती है। जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए, जिस प्रकार का प्रत्युत्तर दिया और आगे भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद को वार माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा, इस प्रकार का जो एक संकल्प सरकार ने व्यक्त किया है, विश्व हिंदू परिषद उसका पूरा समर्थन करती है और अपने रक्षा बलों के साथ और केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ पूर्ण रूप से विश्व हिंदू परिषद खड़ी है। जय श्री राम। घुसपैठ के प्रति बहुत चिंतित है। यह विषय समाज में, सरकार में
प्रांत में और केंद्र स्तर पर सर्वविदित है, परंतु चिंता की बात यह है कि न प्रांत सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करती है, न केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में कोई पहल की गई है। विदेशी नागरिक बिना किसी वीज़ा के, बिना वैध कागजात के किसी भी दूसरे देश में आए, दूसरे देश में सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके अपनी बस्तियां बसाए और वहां के नागरिकों के साथ में विवाह करके स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग करके वहां की संपत्ति पर अधिकार करे, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये अकेले विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है, ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है और विशेषकर वनवासी समाज की संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के वनवासी समुदायों में जिस प्रकार का नियम है कि उनकी कन्याओं से विवाह करने के पश्चात उनकी संपत्ति उनके दामाद की हो जाती है, इस नियम का फ़ायदा उठाते हुए अनेक गांवों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अवैध प्रवासियों ने वनवासी कन्याओं से विवाह करके और उनकी संपत्ति पर अधिकार किया है। ये धर्मांतरण का तो एक रूप है ही, धर्मांतरण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय की संपत्ति से जुड़ा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।